ये घटना उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का है और ये सच्ची घटना है कि एक इंसान को जिसका नाम सुबोध है उसे फांसी का सज़ा हो जाता है। हमारे भारत के संविधान के अनुसार जिसे फांसी होना है उसे अंतिम इच्छा पूछा जाता है। सुबोध को अंतिम इच्छा पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हें 2 दिन बाद फांसी दिया जाएगा। सुबोध का ये कहना हुआ कि मैं एक रात अपने पत्नी के साथ में बिताना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सभी जेल कैदी और जेलर, सभी लोग, जितने भी लोग थे, सारे लोग परेशान हो गए। जेलर साहब ये सोचे कि 20 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आज तक मैं कितने को सज़ा दिला चुका हूँ, कितनों का फांसी हो चुका है, लेकिन आज तक ऐसा मांग किसी ने नहीं किया हो कि मैं एक रात पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। सुबोध के घर पे ये खबर पहुंचा दिया गया, तुम्हारे पति का अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपने पत्नी के साथ में एक रात बिताऊं। सुबोध की पत्नी राजी हो जाती है, ठीक है, मैं एक रात अपने पति के साथ में मैं भी गुजारना चाहूँगी। जेलर ने जेल के अंदर ही सारा व्यवस्था किया। जेल के अंदर ही एक रूम में अच्छे तरीके से बिस्तर सजा के उसका व्यवस्था किया। जेलर ने क्या किया कि एक ऑडियो कैमरा लगा दिया कि दोनों जो भी बात करे वो सारे जेलर को और सारे कैदी को सुनाई दे कि आखिर एक रात कोई भी इंसान पत्नी के साथ बिताना चाह रहा हो, क्या बात हो सकता है, वो सुनने के लिए ऑडियो कैमरा का इस्तेमाल किया गया। उसके रूम में पत्नी को जेल में ही बुलाया गया। पत्नी भी आई। पत्नी आते ही जैसे अपने पति को देखी वो रोना स्टार्ट कर दी। सुबोध ने भी रोना स्टार्ट किया। कुछ पल रोने के बाद क्या हुआ, सुबोध की पत्नी सुबोध से ये पूछती है कि बताओ कि मेरे अंदर क्या कमी है, तुम्हें मेरे अंदर क्या कमी दिखाई दिया, या तुम्हें मेरे में क्या कुछ नहीं मिला ये तुम किसी का हत्या का सज़ा काट रहे हो, और वो भी एक रेप केस का। सुबोध कुछ नहीं बोला। सुबोध हक्का बक्का रह गया। कुछ देर रोने के बाद सुबोध ये कहने लगा, मैं ये काम नहीं किया हूँ। अगर मैं तुम्हें ये कह दूँ तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। कानून मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हें अगर कुछ कह दूँ तो तुम्हें यकीन भरोसा मेरे ऊपर नहीं होगा। पत्नी रोने लगी। रोते हुए पत्नी फिर बोली कि क्या बात है, कम से कम आज का रात तो बता दीजिए, कल से मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। सुबोध ने कहा कि वंदना जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वंदना उसी कंपनी में काम करती है, और मेरा दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है, और वो वंदना से मेरा सिर्फ दोस्ती है। वो जब भी टिफ़िन लाया करती थी तो लंच मैं कभी कभी उसके साथ कर लिया करता था, और प्रमोद भी कर लिया करता था। हम और प्रमोद एक ही रूम में रहते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं सब्जी लाने बाज़ार गया। जब मैं वहाँ से सब्जी लेकर आया तो मैं वहाँ पे वंदना का लाश देखा। जब मैं वंदना के पास पहुँचा, कुछ देर बाद ही पुलिस वहाँ पहुँच चुका था और मुझे गिरफ्तार करके ले आया। न मुझे बोलने का मौका दिया, न कुछ कहने का मौका दिया। मैं ये साफ साफ जानता हूँ कि प्रमोद उसे जबरन करता था। प्रमोद ये कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वंदना कभी राजी नहीं होती थी। मैं ये साफ साफ ये कहना चाहता हूँ, जब मैं सब्जी लाने बाज़ार गया तो प्रमोद मेरे रूम में ही था। प्रमोद वंदना को बुलाया और उसे जबरन करके, उसे बलात्कार करके उसे मार दिया, और वो वहाँ से निकल गया। जब मैं सब्जी लेके आया तो वो रूम में प्रमोद नहीं था, वंदना का लाश था। जिस टाइम मैं पहुँचा उसी टाइम मेरे पीछे पुलिस भी पहुँच गई, और न मुझे कुछ बोलने का मौका दिया और न कुछ कहने का मौका दिया। ये बात सुनकर सारे कैदी हक्का बक्का रह गया। सुबोध बोला कि मुझे कानून पे भरोसा नहीं है, 2 दिन बाद मेरा फांसी होने वाला है, अब तुम जा सकती हो, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। पहले तो सुबोध का सारा कहानी सुनती है और पत्नी रोने लगती है, और पत्नी ये कह के वहाँ से आ जाती है कि ठीक है, और कुछ कहना है तो आप बोल दीजिए, आज के बाद मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी। लेकिन बाद में क्या होता है कि यही ऑडियो रिकॉर्डिंग काम करता है सुबोध के लिए, और वो जाके अपने डिपार्टमेंट में सुनाता है ये ऑडियो रिकॉर्ड करके, और सुबोध को वहाँ से बाइज्जत बारी करता है। प्रमोद को गिरफ्तार किया जाता है।